इंट्रोडक्शन ऑफ एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर का परिचय। एक्यूप्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। इससे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग एक्यूप्रेशर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो वही यहाँ पे है। एक्यूप्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। एक्यूप्रेशर क्या है? एक वैकल्पिक चिकित्सा का रूप है। वैकल्पिक चिकित्सा या ये कह सकते हैं कि विकल्प के रूप में जब आदमी ढूंढता है तो विकल्प यानी वैकल्पिक चिकित्सा, मतलब ऐसे समझने के लिए अल्टरनेटिव मेडिसिन है। इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग प्रेशर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों पर दबाव डाला जाता है। शरीर के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग हिस्से में दबाव डाला जाता है, प्रेस किया जाता है। नाम ही है इसका प्रेशर। एक्यू मीन्स किसी एक खास पॉइंट पे, प्रेशर मीन्स दबाव डालना। किसी एक खास बिंदु पर दबाव डालना ही क्या हो जाएगा? एक्यूप्रेशर हो जाएगा। ठीक है। Acupressure can help reduce muscles tension, relieve pain and more. एक्यूप्रेशर मांसपेशियों के तनाव को कम करने, दर्द से राहत दिलाने और अन्य कई तरह से मदद करता है। एक्यूप्रेशर क्या करता है? एक्यूप्रेशर मांसपेशियों के तनाव को दूर करता है, कम करता है, दर्द से राहत दिलाता है और अन्य कई तरह की बीमारियों से मदद करता है। प्राचीन या एंशियंट डेवलप इन एंशियंट चाइना, एक्यूप्रेशर वर्क्स बाय अप्लाइंग प्रेशर टू बैलेंस एनर्जी। प्राचीन चीन में विकसित एक्यूप्रेशर को ऊर्जा संतुलित करने के लिए दबाव डालकर काम किया जाता था। तो प्राचीन समय में क्या होता था? एक्यूप्रेशर किस लिए काम में लाया जाता था? एक्यूप्रेशर दबाव डालकर, किसी खास बिंदु पर दबाव डालकर ऊर्जा को बैलेंस करने का काम किया जाता था एक्यूप्रेशर के माध्यम से। डेवलप इन एंशियंट चाइना। ओके, ये हो गया था। टारगेटेड डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स कैन प्रमोट टेस्टेड सोर्स वेरियस टाइप ऑफ हीलिंग। अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालने से कई तरह से ठीक होने में मदद मिलती है। अलग अलग प्रेशर पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए हम टेबलेट खा लेते हैं तो बुखार है, सिर दर्द है या और भी चीज़ हैं, लूज मोशन भी हो गया है, खांसी भी आ रही, सर्दी भी आ रही, तो उसकी अलग अलग टेबलेट दे देते हैं डॉक्टर। ऐसे ही अलग अलग पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट होते हैं शरीर में, और शरीर में बहुत सारी, यदि कई सारी चीज़ें दिक्कतें एक साथ हो जाएं, अलग अलग पॉइंट प्रेस करके, दबा के और उनको ठीक किया जाता है, शरीर को ठीक किया जाता है। तो अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालने से कई तरह से ठीक होने में मदद मिलती है। एक्यूप्रेशर इज अ नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन। एक्यूप्रेशर एक नॉन इन्वेसिव यानी बिना चीर-फाड़ वाला उपचार करने का तरीका है। एक्यूप्रेशर क्या है? बिना चीर-फाड़ वाला, केवल हाथ से प्रेस करना है, हाथों की उंगलियों से, या जिम्मी, प्रोब, ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं, लकड़ी की होती हैं, मेटल की होती हैं, लेकिन उसमें भी चीर-फाड़ नहीं होती है। एक्यूपंक्चर में क्या है? एक्यूपंक्चर में हम निडलिंग करते हैं,
यानी ब्लड भी निकल सकता है, मीन्स उसमें चीरफाड़ होती है, लेकिन इसमें नॉन इन्वेंसिव है, इसमें चीरफाड़ नहीं होती है। इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। इसकी शुरुआत और विकास। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM इज ए होलिस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बलिज्म, डाइट, लाइफस्टाइल practices and manipulation of part of the body through techniques of acupuncture or acupressure। पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति TCM जड़ी बूटियों, खान पान, जीवन शैली, एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर जैसी तकनीकों के जरिए शरीर के हिस्से में हेर फेर का एक समग्र मिश्रण है। TCM क्या है? TCM में प्राचीन पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति जिसको TCM बोलते हैं, इसमें आप जड़ी बूटी भी, खान पान भी है, डाइट मतलब जीवन शैली, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी, ये सब TCM के ही हिस्से मान के चलिए। तो ये क्या है कि ये तमाम तकनीकों के जरिए शरीर के हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में हेर फेर का एक तरीका, मतलब एनर्जी का इधर से उधर कर दी, उधर से इधर कर दी, बस यही एक तरीका है जिससे हम अपनी वाइटल एनर्जी को, लाइफ फोर्स को, जीवन शैली को चलाते रहते हैं। एक्यूप्रेशर इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर इन मेन स्ट्रीम वेस्टर्न कल्चर एज एन अल्टरनेटिव थेरेपी। एक्यूप्रेशर मुख्यधारा की पश्चिमी संस्कृति में एक वैकल्पिक थेरेपी के रूप में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। एक्यूप्रेशर क्या है? मुख्यधारा की मतलब जो इस समय मेन वेस्टर्न कल्चर में एक वैकल्पिक थेरेपी के रूप में इसका उपयोग हो रहा है, तेज़ी से उपयोग हो रहा है, लोकप्रिय, मतलब लोग इसको अपना रहे हैं और उपयोग भी कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट आर आल्सो स्लोली गेनिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेडिकल कम्युनिटी फॉर देयर पेशेंट। मेडिकल समुदाय भी अपने मरीजों के लिए एक्यूप्रेशर के इलाज में धीरे धीरे दिलचस्पी ले रहा है। यानी जो मेडिकल थेरेपी वगैरह होती है दवाइयों के माध्यम से, एलोपैथ, वो लोग भी धीरे धीरे इधर इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे अपने पेशेंटों से बोलते हैं कि यहाँ पर एक्यूप्रेशर करा के देखिए, कराइए, और फ़ायदा भी मिलता है क्लाइंट को, पेशेंट्स को फ़ायदा भी मिलता है एक्यूप्रेशर से। चूँकि मेन बात क्या है ना, एलोपैथ जैसे मान लीजिए हम लीवर की दिक्कत है, हम दवाई तो लीवर की खा रहे हैं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट कहाँ होगा कोई पता नहीं। उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है हमारी किडनी में, हमारे इंटेस्टाइन में। यानी हम एक चीज़ की बीमारी दवाई खाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपको शुगर हो जाए, आप शुगर की दवाई खाना शुरू करेंगे, आपको हार्ट की, किडनी की समस्याएं ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो यानी एक तरफ फ़ायदा होता है तो दूसरी तरफ नुकसान भी उससे ज़्यादा है। इन चीज़ों से व्यक्ति हो गया है परेशान, तो इसीलिए धीरे धीरे हॉलिस्टिक हेल्थ की तरफ व्यक्ति आ रहा है, अल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ आ रहा है, उसमें आपकी एक्यूप्रेशर भी है, तो इस तरफ भी लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। आफ्टर टेकिंग a brief look at the history of acupressure, we will discuss the beliefs behind how it works and the benefits that it can provide for your health. एक्यूप्रेशर के इतिहास पर एक नज़र डालने के बाद हम इसके काम करने के पीछे की मान्यता और इससे आपकी सेहत को
होने वाले फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं। इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई और कब हुई होगी। द ओरिजिन ऑफ एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर की उत्पत्ति। Acupressure is often considered to be a gentler form of acupuncture. Although acupressure probably predates acupuncture by about 2500 years to 1500 years. एक्यूप्रेशर, अक्सर एक्यूप्रेशर को एक्यूपंक्चर का ही एक हल्का रूप माना जाता है। हालांकि एक्यूप्रेशर शायद एक्यूपंक्चर से लगभग 2500 साल पहले ही शुरू हो गया था, यानी एक्यूप्रेशर पहले शुरू हुआ था। एक्यूप्रेशर यानी पहले ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस समय हो सकता है मेटल ना रहा हो, उस समय इतना कोई इंसर्ट करने की चीज़ ना रही हो, तो इसलिए पहले व्यक्ति प्रेस से ही काम चलाता, प्रेस करके ही काम चलाता था। अब फिर बाद में किसी की बुद्धि में आया होगा जहाँ पे हम प्रेस करते हैं तो क्यों ना यहाँ पे हम किसी चीज़ से निडलिंग कर दें, तो हो सकता है कि और अच्छे से काम करे। फिर उसने चलाया होगा और फ़ायदा ज़्यादा हुआ होगा, तो वहीं से एक्यूपंक्चर हो गया। और इनके पॉइंट लगभग सेम ही होते हैं, एक ही जगह पे प्रेस करना होता है, एक ही जगह पे प्रेस करना होता है, पंचर भी करना होता है। It is clear that the Chinese use bones and stone sharpened into superfine points for some kind of therapeutic procedure 6000 year BCE। यह साफ है कि चीनी लोग 6000 ईसा पूर्व में इसकी तरह किसी तरह की चिकित्सा प्रक्रिया के लिए हड्डी और पत्थरों का बहुत बारीक नोकदार बनाकर इस्तेमाल करते थे। यानी चाइना में, चाइना की बात हो रही है, वहाँ लगभग 6000 साल ईसा से 6000 साल पहले लोग इसका उपयोग करते थे। किस चीज़ का? हड्डी और पत्थर की नोक बना के उसका उपयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो इससे पता लगाया सकता, इससे अनुमान मिल सकता है कि हाँ, लोग पहले भी पंचर करते थे। अब उससे 2500 साल पहले केवल प्रेस करते थे, बाद में धीरे धीरे पंचर का इतिहास आया। आर्कोलॉजिकल एविडेंस शो दैट बोथ एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर वेयर प्रैक्टिस इन 2000 ईयर BC। पुरातत्व संबंधी सबूत बताते हैं कि 2000 ईसा पूर्व में एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर दोनों का अभ्यास किया जाता था। यानी ईसा से 2000 वर्ष पूर्व इन दोनों का अभ्यास किया जाता था, प्रैक्टिस होती थी, लोग उपचार करते रहे होंगे। देखिए, हिस्ट्री पुराना कितना भी हो सकता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई किसी चीज़ की अभी उत्पत्ति हो जाए और उसका उपयोग 6 महीने बाद शुरू हो, तब क्या होगा? उसकी गिनती वहाँ से लगेगी या जहाँ से उसकी ओरिजिन हुई है, जिस समय से। तो जिस समय से ओरिजिन हुई है, तो बेशक 6000 साल पहले इसका उपयोग हो गया होगा, उत्पत्ति हुई थी, लेकिन बाद में जो साक्ष्य मिले हैं वो हमको 2000 साल पुराने ही मिले हैं, ईसा से 2000 साल पुराने ही मिले हैं। तो इसलिए ऐसा बात क्या कही गई है यहाँ पे। वाई द मेडिएवल पीरियड बोथ प्रैक्टिसेस वेयर वाइड स्प्रेड इन चाइना। मध्यकाल तक चीन में ये दोनों ही तरीके बहुत प्रचलित हो गए थे। चाइना में मेडाइवल पीरियड के समय में, मध्यकाल में इनका प्रचार प्रसार अच्छे से हो गया था। फॉर एविडेंस इन बुक्स एक्यूप्रेशर also now and tuna massage was described in the Yellow Emperor classic of internal medicine from around 100 BCE
तो किताब किताबों में मौजूद सबूतों के अनुसार एक्यूप्रेशर, जिसे ट्यूना मसाज भी कहा जाता है, एक्यूप्रेशर को क्या कहा जाता है? ट्यूना मसाज भी कहा जाता है। इसका वर्णन लगभग 100 ईसा पूर्व की येलो एम्पियर्स क्लासिक ऑफ इंटरनल मेडिसिन में मिलता है। तो एक्यूप्रेशर का जो लिखित में सबूत कैसे मिलता है? लगभग ईसा से 100 वर्ष पहले, और येलो एम्परर्स क्लासिक ऑफ इंटरनल मेडिसिन, उसमें मिलता है इसका इतिहास। ठीक है। बोथ एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर इन्वॉल्व स्टिमुलेटिंग द बॉडीज लाइफ फोर्स और एनर्जी। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर दोनों ही क्या करते हैं? जीवनी शक्ति को, शरीर की जीवनी शक्ति या ऊर्जा को सक्रिय करते हैं, ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। द बिलीफ बिहाइंड दिस इज दैट बाई इम्प्रूविंग द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी variety of illnesses or conditions can be cured। इसके पीछे यह मान्यता है कि पूरे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर बनाकर कई तरह की बीमारियों या समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। तो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर क्या करता है? ये हमारी जीवनी शक्ति को एक्टिव करता है। अब इसका क्या प्रभाव होगा? इसके पीछे मान्यता ये है कि ये हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर बनाता है। मतलब एनर्जी का फ्लो अच्छा होने लगता है, और जब एनर्जी का फ्लो अच्छा होगा तो बीमारियां नहीं होंगी। एक्यूपंक्चर की मान्यता है कि बीमारी हमको कब होती है? जब हमारे शरीर की एनर्जी का फ्लो इम्बैलेंस हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तब हमको बीमारियां उत्पन्न होती हैं। एनर्जी रुक जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो गई, बढ़ गई, कहीं पे स्टेगनेट कर गई, तभी हमको बीमारियां उत्पन्न होती हैं। प्रेशर पंचर के माध्यम से एनर्जी का फ्लो मेंटेन रहता है, तो हमको बीमारियां कम होती हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के शारीरिक प्रभाव। एक्यूप्रेशर के शारीरिक प्रभाव। एक्यूप्रेशर इज अ हीलिंग टेक्निक बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM, वेयर प्रेशर इज applied to specific acupoints on the body to stimulate the flow of ki vital energy through meridians energy channel। एक्यूप्रेशर पारंपरिक चीनी चिकित्सा पर आधारित एक उपचार तकनीक है। एक्यूप्रेशर क्या है? पारंपरिक चीनी चिकित्सा पर आधारित एक उपचार तकनीक है, जिसमें शरीर के खास बिंदु, जिसको एक्यूपॉइंट्स बोलते हैं, उन पर दबाव डालकर मेरिडियन यानी ऊर्जा चैनल, मेरिडियन क्या है? हमारी एनर्जी, पाथवे ऑफ एनर्जी, ऊर्जा चैनल के माध्यम से ची यानी जीवनी शक्ति के प्रवाह को सक्रिय बनाती है, जीवनी शक्ति के प्रवाह को सक्रिय बनाती है। अनलाइक एक्यूपंक्चर विच यूज नीडल्स, एक्यूप्रेशर यूज फिंगर्स, पाम्स, एल्बो और टूल्स। एक्यूपंक्चर जिसमें सुइयों का इस्तेमाल होता है, इसके विपरीत, एक्यूपंक्चर के विपरीत एक्यूप्रेशर में थंब, उंगलियां, फिंगर्स, थंब है, कोई सी भी फिंगर्स हो सकती है, हथेली, पाम का उपयोग, और एल्बो, कोहनी का, और जैसा कि मेटल या वुड के इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल होता है। इक्विपमेंट्स। इफेक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
स्टिमुलेट्स सेंसरी नर्व एंडिंग, एक्टिवेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र सिरे, तंत्रिका तंत्र के जो सिरे हैं, नर्व एंडिंग हैं, उनको सक्रिय करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है, यानी नर्व एंडिंग को सक्रिय करता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी, नर्वस सिस्टम को भी, सीएनएस को भी एक्टिव करता है। बैलेंसिस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, काम्स सिंपैथेटिक, स्टिमुलेट्स पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है, सिंपैथेटिक को शांत करता है और पैरासिम्पैथेटिक को सक्रिय करता है, यानी दोनों को बैलेंस भी करके रखता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, उनको बैलेंस करके चलता है। रिलीज एंडोर्फिन एंड एनकेफेलिन, नेचुरल पेन रिलीफ। तो ये क्या करता है, एंडोर्फिन और एनकेफेलिन रिलीज करता है, जो कि एक नेचुरल पेन किलर हैं, नेचुरल दर्द से राहत दिलाने वाले नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, तत्व हैं। रिड्यूस एंजाइटी, स्ट्रेस एंजाइटी एंड प्रमोट रिलैक्सेशन, तनाव और चिंता को कम करता है, तनाव और चिंता को कम करता है और आराम का अनुभव होता है। हमारे स्ट्रेस एंजाइटी को कम करा के उनको आराम का अनुभव होता है। इफेक्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र पर प्रभाव। परिसंचरण तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इम्प्रूव्स ब्लड फ्लो टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स, तो ऊतक और अंगों में रक्त प्रवाह में सुधार करता है। इन्हेंसिस ऑक्सीजन एंड नरेस डिलीवरी, ऑक्सीजन और पोषक तत्व की आपूर्ति करता है। हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रिवेंट्स स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड एंड एनर्जी, रक्त और ऊर्जा के ठहराव को सक्रिय करता है, उनको एक्टिव करता है, यानी जहाँ एनर्जी या ब्लड रुक गया तो वहाँ दिक्कत हो जाती है, तो उसके फ्लो को मेंटेन करके रखता है। इफेक्ट्स ऑन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मांसपेशी और कंकाल तंत्र पर प्रभाव। रिलीफ्स मसल्स स्पाज्म एंड स्टिफनेस, मांसपेशियों की ऐंठन और अकड़न से राहत मिलती है, मांसपेशियों की ऐंठन और अकड़न से राहत मिलती है। रिड्यूस जॉइंट पेन एंड इन्फ्लामेशन, जोड़ के दर्द और सूजन को कम करती है, जो हमारे जॉइंट्स में पेन वगैरह हो जाता है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, उसको कम करती है। इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबाइलिटी, लचीलापन और गतिशीलता बढ़ती है, लचीलापन बढ़ता है, मोबाइलिटी बढ़ती है। इन्हेंसिस हीलिंग इन इंजरीज बाय इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, रक्त संचार में सुधार करके चोट के उपचार में तेजी लाता है, रक्त संचार को ठीक करता है और चोट को भी हील करता है, ठीक करता है। इफेक्ट ऑन इंडोक्राइन एंड हार्मोनल बैलेंस, इंडोक्राइन एंड हार्मोनल बैलेंस। स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फंक्शन, तो ये थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल और प्रजनन ग्रंथियों के कार्य को उत्तेजित करता है, प्रजनन ग्रंथियों के कार्य को उत्तेजित करता है, ठीक कर, सक्रिय करता है। रेगुलेट्स हार्मोनल इम्बैलेंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मेनोपॉज सिम्टम, हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है, जैसे मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं, ये भी सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं।
रजोनिवृत्ति के यानी मेनोपॉज के समय जो भी सिम्टम्स आते हैं उनको कंट्रोल करता है। प्रमोट्स बेटर स्लीप बाय बैलेंसिंग मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन को संतुलित करके हमारी बेहतर नींद को बेहतर बनाता है, नींद को बेहतर बढ़ाने का कार्य करता है। इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र पर प्रभाव। स्टिमुलेट रिफ्लेक्स पॉइंट्स लिंक टू स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज। पेट, आंत, लीवर और पैंक्रियाज से जुड़े रिफ्लेक्स पॉइंट्स को स्टिमुलेट करता है। पेट, आंत और लीवर और पैंक्रियाज से जुड़े रिफ्लेक्स पॉइंट को स्टिमुलेट करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन, एपेटाइट एंड बोवेल मूवमेंट्स। पाचन, भूख और मलत्याग की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। पाचन ठीक करता है, भूख को ठीक करता है और जो भी प्रेशर वगैरह बनता है तो उसको भी ठीक करता है। रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, नोजिया। तो कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलना, जी मिचलाना, इन समस्याओं से राहत देता है। इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पर प्रभाव। ओपन चेस्ट एनर्जी चैनल, छाती के एनर्जी चैनल को खोलता है, चेस्ट के एनर्जी चैनल को खोलता है। इम्प्रूव्स लंग फंक्शन, रिलीव्स अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस कंजेशन। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और साइनस कंजेशन से राहत देता है। इन्हेंसिस ऑक्सीजन इंटेक एंड ब्रीदिंग कैपेसिटी। ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ाता है, सांस लेने की क्षमता को बढ़ाता है। ऑक्सीजन की क्षमता और सांस लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। बूस्ट लिम्फेटैटिक सर्कुलेशन, इन्हेंसिस डिटॉक्सिफिकेशन। लिम्फेटिक सर्कुलेशन को बढ़ाता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। स्ट्रेंथ बाय रेसिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ने की शरीर की क्षमता को मजबूत करता है। सपोर्ट्स फास्टर रिकवरी फ्रॉम इलनेस, बीमारी से जल्दी राहत दिलाता है, बीमारी से जल्दी मदद मिलती है। जनरल होम्योस्टेटिक इफेक्ट, सामान्य होम्योस्टेटिक प्रभाव। जनरल होम्योस्टेटिक इफेक्ट प्रमोट्स ओवरऑल बैलेंस इन यांग रेगुलेशन, कुल मिलाकर संतुलन, इन यांग रेगुलेशन को बढ़ाता है, इन यांग के संतुलन को बेहतर बनाता है। रिस्टोर नेचुरल एनर्जी फ्लो इन द बॉडी, शरीर में प्राकृतिक ऊर्जा के प्रवाह को बहाल करता है। नेचुरल फ्लो, जो नेचुरल एनर्जी का फ्लो होता है उसको मेंटेन करता है। जैसे मान लीजिए ब्लड का फ्लो ऐसा है नहीं कि जो हमारे शरीर में ब्लड चल रहा है, दौड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तो ऐसा है नहीं कि हमने कोई बाहर से मशीन लगाई है, कोई अंदर हमने मैकेनिज्म फिट कर रखा है, नहीं, ये नेचुरल तरीके से हो रहा है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम खाना खाएंगे, खाना पचेगा, खाना पचाने में हमारा रोल नहीं है, खाना खाने में हमारा रोल है, पचाने में हमारा कोई रोल नहीं है, वो नेचुरल अपने आप पचता है, शरीर की ऐसी प्रक्रिया बनी हुई नेचुरल। ऐसे ही शरीर में जो भी सिस्टम चल रहे हैं वो सारे नेचुरल वे में चलते हैं, नेचुरल तरीके से हमारा शरीर कार्य करता है। मेंटेन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत को बनाए रखता है। एक्यूप्रेशर क्या करता है, हमारे शारीरिक, मानसिक और इमोशंस, इन सब सेहत को बनाए रखने का कार्य करता है एक्यूप्रेशर। ठीक है, तो ये एक्यूप्रेशर कंप्लीट होता है।
अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे थेरेपेटिक यूज ऑफ एक्यूप्रेशर के क्या उपयोग हैं, थेरेपेटिक उपयोग हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके।